हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टेक्स 4 सेकंड टू रीच द ग्राउंड. 1 second आफ्टर रिलीज द परसेंटेज ऑफ इट्स potential energy that is still retained is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential energy due to the gravitational force which is given as m into g into h. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेकंड के बाद ग्राउंड तक रीच कर जाता है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम इसको फ्री फॉल कराएंगे तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये हमारे पास 0 के बराबर होगी. इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी. तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जब ये ग्राउंड तक पहुंचेगी तो टोटल इसकी हाइट कितनी होगी जहां से हमने इसको फॉल करवाया था. तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद ये डाउनवर्ड हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड में पहुंच जाती है. सो इट विल बी गिवन एज h इक्वल्स 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो h की वैल्यू है ये 80 मीटर के बराबर आ जाएगी. यानी जो हमारे पास बॉडी है ये टोटल हम 80 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. और हमसे पूछा गया कि 1 सेकेंड के बाद जब हमारे पास बॉल यहाँ पे किसी पॉइंट पे होगी, उस पर्टिकुलर केस में इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिटेन होगी. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसने 1 सेकेंड में टोटल कितनी डिस्टेंस को कवर किया है. अगर मैं इसको यहाँ पे एच डैश से इंडिकेट करूँ तो इनिशियली यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0. टाइम की जो वैल्यू होगी 1 सेकेंड के बराबर होगी और यहाँ पे हमें एच डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो अगेन हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच डैश इक्वल्स 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एच डैश की वैल्यू आएगी 5 मीटर के बराबर आ जाएगी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट की, तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था जहां से हमने बॉल को फ्रीली फॉल कराया था, तो मैक्सिमम जो हमारे पास यहाँ पे h हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी दैट विल गिवन एज mgh. हम मास m मान लेते हैं, हाइट इसकी 80 है तो इट विल बी 80 इंटू mg. और जब हमने यहाँ पे इसको h डैश तक मूव करवाया 1 सेकेंड में, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी विल बी, क्योंकि हम हाइट हमेशा ग्राउंड से लेते हैं और इसने 5 मीटर की डिस्टेंस को ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है, तो जो हाइट आएगी यहाँ पे ग्राउंड से वो 75 मीटर के बराबर आएगी. तो ग्राउंड से अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ये 75 mg के बराबर हो जाएगी. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी दैट इज स्टिल रिटेन इज, यानी पहले 80 mg थी, अब इसके पास यहाँ पे 75 mg के बराबर पोटेंशियल एनर्जी रह गई है. तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंटेज यहाँ पे एनर्जी अभी भी इसके पास बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इसके पास 75 mg के बराबर एनर्जी बची हुई है. इसका कंपैरिजन हम इसकी ओरिजिनल एनर्जी के साथ करेंगे दैट इज 80 mg एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 100 टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. mg से mg कैंसिल हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8. अगर इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल के आएगा उसको परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करें इट इज गिवन एज 93.75%. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the percentage of its potential energy that is still retained is 93.75%. Option D will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.